शिव तांडव स्तोत्र एक अत्यंत शक्तिशाली और सुंदर स्तुति है जो भगवान शिव के तांडव नृत्य का वर्णन करती है। ये नृत्य कोई साधारण नृत्य नहीं है बल्कि सृष्टि के शाश्वत नियमों और ब्रह्मांडीय क्रियाओं का प्रतीक है। तांडव यानी कि ब्रह्मांड की लय। तांडव नृत्य में भगवान शिव पंचकृत यानी कि 5 ब्रह्मांडीय क्रियाएं करते हैं, जिसपे की सृष्टि यानी कि क्रिएशन, स्थिति, संहार, तिरोभाव और तिरोधन और अनुग्रह यानी कि गुण और अनुग्रह यानी कि मुक्ति व उच्च चेतना का आशीर्वाद। इस प्रकार तांडव नृत्य से पता चलता है कि सारा ब्रह्मांड नृत्य की लय से चलता है। हर ध्वनि, संपादन और गति में गहरा दार्शनिक अर्थ छुपा हुआ है। जहाँ तांडव शक्तिशाली, तेज और ऊर्जावान है, वहीं आदि पराशक्ति का लास्य नृत्य कोमल, सुंदर और आकर्षक है। तांडव यानी कि ब्रह्मांड का पुरुषत्व, शक्ति और गति। लास्य यानी कि ब्रह्मांड का स्त्री तत्व, सौंदर्य और माधुर्य। लय के 2 रूप माने गए हैं दोस्तों। जरिता लस्य यानी कि महिलाओं के द्वारा किया गया नृत्य जो सौंदर्य, भक्ति और उर्वरता का प्रतीक है। यौवक लास्य यानी कि पुरुषों के द्वारा किया गया नृत्य जो आनंद, खेल, भावना और प्रेम भाव व्यक्त करता है। तांडव और लास्य मिलकर शिव शक्ति, पुरुष प्रकृति और चेतना ऊर्जा के शाश्वत मिलन को दर्शाते हैं। नटराज की मूर्ति तो आपने देखी होगी। नटराज की मूर्ति में दोस्तों शिव का रुद्र तांडव यानी कि विनाश और समय का अंत दर्शाता है। शिव का अनंत तांडव सृष्टि, संगीत, आनंद और दिव्य उल्लास को प्रकट करता है। नटराज के चारों ओर का गोला संसार के चक्र को दर्शाता है। उनका उठा हुआ पैर अज्ञान से मुक्ति का प्रतीक है। नटराज का नृत्य ही ताल यानी कि रिदम और संगीत की जड़ माना जाता है। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने 4 वेदों के बाद ऐसा ज्ञान देने का उपाय ढूंढा जो हर कोई समझ सके और आनंद ले सके। तब उन्होंने नाट्य वेद की रचना की, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बाद में महर्षि भरत मुनि ने इसे व्यवस्थित करके नाट्य शास्त्र बनाया, जिसमें 6000 श्लोक हैं। ये भारतीय शास्त्रीय नाटक और संगीत का सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो आपने जाना दोस्तों शिव तांडव स्तोत्र का महत्व और नाट्य वेद और शास्त्रीय नृत्य परंपरा से क्या संबंध है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा। मिलते हैं के साथ। नमस्कार।